हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जहाँ पर कल प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। मुग डिनर भी करती है और साथ ही डिशेस को भी वॉश करने के लिए जाती है, जिसे देखने के बाद टिबेट का झुकाव और भी ज़्यादा मुग की तरफ हो जाता है। वो उससे और भी ज़्यादा प्यार करने लगता है, ये सोचते हुए कि बाकी रिचेस लड़कियों की तरह मुग नहीं है, वो डिफरेंट है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अब मुग घर जाने वाली रहती है, तो यहाँ पर टिबेट की मॉम उसे स्वीट खिलाते हुए कहती है ये खा लो, उसके बाद चली जाना। और यहाँ पर सच में दिखाया जाता है मुग को स्वीट्स काफ़ी पसंद आता है और साथ में यहाँ पर इन सब की मस्तियों के बीच में गलती से मुग टिबेट के ही बाहों में गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देख करके स्माइल करते हैं। तब मॉम टिबेट के सर पे हिट करती है और टिबेट से मुग को कार तक ड्रॉप करने के लिए कहती है। यहाँ पर टिबेट जब मुग को कार के पास ड्रॉप करने के लिए आता है तो उन दोनों के बीच में बहुत सारी स्वीट्स बातें भी होती है, जिसकी वजह से टिबेट और भी ज़्यादा मुग को लाइक करने लगा था। जब टिबेट मुग को ड्रॉप करके आता है तब यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जिस अंदाज से जिस तरीके से मुग को देख रहा था ऐसा लग रहा है कि वो मुग को लाइक करता है। तब यहाँ पर उसकी मदर उसे समझाते हुए कहती है ये मत भूलो कि तुम किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम मुग जैसी लड़की को अपने घर की बहू बना सके, क्योंकि मुग बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है। हम में और मुग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो कभी एक नहीं हो सकते हैं। ये बातें सुनने के बाद टिबेट थोड़ा सैड भी होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नन के रूम का सीन दिखाया जाता है। उसके रूम में पूरी मुग की फ़ोटो से ही भरी हुई रहती है, क्योंकि मुग के पीछे वो एकदम से पागल सा हो गया था। यहाँ पर उसकी मदर आती है और उसे आवाज़ देते हुए उसे बाहर आने के लिए कहती है, क्योंकि विदाउट नन की परमिशन कोई भी उसके कमरे में नहीं जा सकता है। इसी वजह से उसकी मदर को भी उसे परमिशन लेके ही जाना पड़ता है। नन की मदर उसे एक लग्जरी कार गिफ्ट करती है, जिसकी वजह से नन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सबसे पहले उस कार के फीचर्स को ट्राई करने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इसी वजह से वो आता है और अपनी मॉम को हक कर लेता है और उन्हें थैंक्स बोलता है कि इतना अच्छा गिफ्ट उन्होंने दिया। ग्रैनी को जब उस गिफ्ट के बारे में पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हैं कि तुम तुम्हारी बेटे को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रही हो। आज तुम उसे लग्जरी कार गिफ्ट कर रही हो, जबकि तुम अच्छे से जान रही हो कि उसके पास ऑलरेडी कार है, फिर इसकी क्या ज़रूरत है। और यहाँ पर वो उसे थप्पड़ भी मारती हैं कि पैसे खर्च करना तुम्हें अच्छे से आता है, पैसे कमाना तो तुमने सीखा ही नहीं। जिसकी वजह से नन की मदर को काफ़ी बुरा लगता है और वो ग्रैनी की खूब इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से अब ग्रैनी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मुग को दिखाया जाता है जो ग्रैनी के पास बैठी हुई रहती है। ग्रैनी की कंडीशन ख़राब होने की वजह से कहीं ना कहीं मुग भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब ग्रैनी को होश आता है तब मुग उनसे कहती है, ग्रैनी आपको मालूम है ना, आप ज़रा भी टेंशन लेती हैं फ़ौरन आपकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। फिर आप टेंशन क्यों लेती हैं? आपको मालूम है ना, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं कितना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तब ग्रैनी स्माइल करने लगती है, ये सोचते हुए कि चलो इस घर में कोई तो है जिसे मेरी पड़ी है। नन के रूम का सीन दिखाया जाता है। अब वो मुग के प्यार में इस कदर पागल सा हो गया था कि बस उसे मुग किसी भी कंडीशन में चाहिए। मुग की कमी को पूरा करने के लिए उसने पूरे कमरे में मुग की फ़ोटोज़ को लगवा दिया था, ताकि हर वक्त वो बस मुग को ही देख सके। टिबेट मुग के लिए अपनी मोम के हाथों का बनाया हुआ स्पेशल फूड लेकर आया हुआ रहता है, ताकि वो मुग को देख सके, क्योंकि मुग को उसकी मोम के हाथों का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा था। वो जब उसे देता है तो इस बार मुग कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में रहती है। वो उसे लिए बिना वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से टिबेट भी काफ़ी परेशान होता है कि आखिर मुग ने उसे लिया क्यों नहीं, जबकि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये उसकी फेवरेट है। तब यहाँ पर उसका फ्रेंड उससे कहता है इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुग मैम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, हो सकता है इसी वजह से उन्होंने नहीं लिया हो। यहाँ पर दिखाया जाता है मुग टिबेट से कहती है कि उसे किसी काम से एक शॉप पर जाना है, क्या वो उसे ड्रॉप कर सकता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर टिबेट की स्कूटी पर बैक साइड पर मुग बैठी हुई रहती है। उस वक्त टिबेट बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो उसे उस प्लेस पर छोड़ देता है जहाँ पर मुग जाना चाह रही थी, लेकिन अब मुग जा रही थी अंदर, तो टिबेट का भी मन करता है कि आखिर वो देखे कि मुग करने क्या वाली है। इधर नन को दिखाया जाता है जो टिबेट से इस कदर नफरत करता था कि उसे अब उसके जॉब से हटाने के लिए उसके ही लॉकर में ड्रग्स रख देता है। अब जबकि मुग की शादी पूरन से फिक्स हो चुकी थी, तो यहाँ पर वो शॉपिंग करने के लिए आई हुई रहती है। वो अपने ब्राइड ड्रेस की कलेक्शन को देख रही होती है और टिबेट अपनी ख्यालों की दुनिया में खो जाता है कि वो एक ग्रूम बना हुआ है और यहाँ पर मुग उसकी ब्राइड बनी हुई है। तब उसे होश आता है जब एम्प्लॉय उससे पूछती है कि उसे कुछ चाहिए,
टिबेट कहता है नहीं उसे कुछ नहीं चाहिए। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो वहाँ पर पूरन को भी देख लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अब जब टिबेट वापस आता है तो यहाँ पर उस पर इल्ज़ाम लग चुका था कि उसने अपने ही लॉकर में ड्रग्स रखा है। इसका मतलब वो ड्रग्स की सप्लाई करता है। टिबेट अपनी सफाई देते हुए कहता है नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये ड्रग्स मेरा नहीं है, ज़रूर किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। लेकिन नन ने इस कदर प्लानिंग की थी कि उस प्लानिंग में बहुत बुरी तरीके से टिबेट फंसता है और उसे अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है। इधर टिबेट की मॉम को दिखाया जाता है आए दिन उनकी कंडीशन ख़राब होती रहती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बूट भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। बूट को कॉल आता है जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसके भाई पर ड्रग सप्लाई का केस लगा है, जिसकी वजह से उसे जॉब से भी निकाल दिया गया है। टिबेट बेचारा अपसेट खड़ा रहता है क्योंकि उस होटल में उसका ड्रीम था काम करने के लिए और अचानक से उस पर गलत आरोप लगा करके उसे जॉब से निकाल दिया गया था। यहाँ पर उसकी मदर उसे कहती है उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है उनका बेटा कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा जिसकी वजह से उसकी मदर हर्ट होए। जिस पर टिबेट कहता है मॉम आप सच कह रही है, मैंने ये नहीं किया, ज़रूर किसी ने मुझे फंसाया है। टिबेट की मदर और बूट दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है ये कहते हुए कि कोई हमें चैन से जीने भी नहीं दे रहा है। नेक्स्ट सीन में मुक को दिखाया जाता है टिबेट के बारे में उसे सब कुछ मालूम पड़ चुका था, तो वो यहाँ पर टिबेट से मिलने के लिए आई हुई रहती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात टिबेट की मदर से होती है। इधर बूट को दिखाया जाता है जो अपने ब्रदर को सही साबित करने के लिए मुक से मिलने के लिए आई हुई रहती है, जबकि मुक उसके घर पर गई हुई थी। यहाँ पर मुक तो नहीं मिलती है बट नन उससे मिल जाता है। नन को देख करके उसे पास्ट के बारे में सब कुछ याद आता है, इसी वजह से वो वहाँ से जाने का डिसाइड करती है। लेकिन बात यहाँ पर टिबेट की थी, तो इसी वजह से वो उसे कहती है कि उसका भाई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। नन कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाला, अब जबकि बूट उसके सामने खड़ी थी एक बार फिर से वो उसके साथ बदतमीजी करता है। बूट उसे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसने उसे टाइटली पकड़ रखा हुआ था, इसी वजह से बूट चिल्लाना स्टार्ट करती है। तब वहाँ पर नन के फादर आ जाते हैं। अच्छा मौका पा करके बूट एक बार फिर से नन की जाल से भाग जाती है। यहाँ पर उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नन तो उल्टा अपने ही डैड को कैरेक्टरलेस बोल देता है, ये कहते हुए कि आपका अफेयर तो कितनी लड़कियों से चलता है। मुक टिबेट से पूछती है क्या सच में ये ड्रग्स तुमने नहीं रखा है? तब टिबेट ये बात सुन करके शॉक में रहता है कि मुक भी उस पर शक कर रही है। तब टिबेट कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, दूसरे लोग मुझ पर डाउट करें मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन तुम तो मुझे कितने अच्छे से जानती हो, समझती भी हो, तुम मेरे घर पर भी आ चुकी हो, मेरा नेचर कैसा है तुम जानती हो, फिर भी तुमने ये क्वेश्चन किया। अब यहाँ पर उस ड्रग्स को लेकर के दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की बातें नहीं समझ पाते हैं और दोनों के बीच में काफ़ी देर तक झगड़े भी चलते हैं। मुक के जाने के बाद यहाँ पर टिबेट को दिखाया जाता है बेचारा अपसेट खड़ा रहता है कि उसके लाइफ में हो क्या रहा है वो खुद भी नहीं समझ पा रहा है। बूट आती है अपने भाई को इतना ज़्यादा स्ट्रेस में देखकर वो भी परेशान हो जाती है और सडनली आकर के उसे कहती है भाई आप फिक्र मत करो, एक दिन देखना वो भी आएगा जब हमारी लाइफ में भी सब कुछ सही हो जाएगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपकी छोटी बहन बूट है ना वो सब कुछ ठीक कर देगी। टिबेट बूट को हक करते हुए कहता है क्या सच में तुम इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई हो? मुझे तो नहीं लगा था, मुझे लगा था कि तुम हमेशा मेरी छोटी ही सिस्टर रहोगी, लेकिन तुम्हारी बातों की वजह से आज समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे ही बड़ी हो गई हो। दोनों भाई बहन जब इमोशनल हो रहे थे तब वहाँ पर मदर की भी एंट्री हो जाती है और तीनों एक साथ इमोशनल होते हैं। इधर मुक और पूरन को दिखाया जाता है, दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन दोनों की प्री वेडिंग की फ़ोटो शूट हो रही होती। तब फोटो शूटर कहता है ओहो कुछ तो मिसिंग लग रहा है, एक मिनट मैं कुछ न्यू ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। फोटो शूटर गार्डन में काम करने वाले एक एम्प्लॉय को बुलाता है ताकि वो थोड़ा सा पत्तियों को उड़ा सके और फोटो और भी ज़्यादा बेस्ट है। जब वो बंदा पत्तियाँ उड़ाने के लिए सीढ़ी पे चढ़ता है तो देख करके शॉक्ड, क्योंकि ये बंदा कोई और नहीं टिबेट ही रहता है। यहाँ पर मुक और पूरन के बारे में सब कुछ टिबेट को पता चल जाता है कि वो दोनों की प्री वेडिंग की फ़ोटो शूट चल रही है और बहुत जल्द वो दोनों शादी करने वाले हैं। अब ये सारी सच्चाई सुनने के बाद टिबेट के पैरों तले से तो ज़मीन खिसक जाती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि मुक के साथ वो किसी और को देखेगा, क्योंकि कुछ भी हो जब से उसने मुक को देखा है वही उसके दिल में बस गई है। मुक अपनी ड्रेस को चेंज करके फ्रेश होकर के वॉशरूम से जाती है और अपनी वॉच वहीं पर ही भूल जाती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है टिबेट आफ्टरनून का लंच कर रहा होता है, तब दो लड़कियाँ उस वॉच के बारे में बातें करती हुई जा रही होती है और यहाँ पर जब टिबेट सुनता है तो समझ जाता है, वो वॉच देखता है तो फ़ौरन पहचान जाता है ये वॉच तो मुक की है। वो वॉच वापस लेने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों लड़कियाँ देने के लिए तैयार ही नहीं रहती हैं, तो टिबेट उनसे ज़बरदस्ती ले लेता है। अब खैर यहाँ पर टिबेट तो ज़बरदस्ती ले लेता है और उधर वो दोनों लड़कियाँ ओनर को बुलाकर लेकर आती हैं और उल्टा टिबेट पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा देती हैं कि ये आपके एम्प्लॉय और आपके कस्टमर की सारी चीज़ों को चोरी करता है। ओनर गार्ड्स को ऑर्डर दे करके टिबेट को धक्के मार करके वहाँ से निकलवा रहा था, तब वहाँ पर मुक पहुँच जाती है और सारी सिचुएशन के बारे में उसे मालूम पड़ता है। तब वो कहती है ये वॉच मेरी है, ये सच कह रहा है।
टेबिट ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है, वो कभी भी चोरी नहीं कर सकता है। मुक टेबिट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टेबिट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। उसका दिल जो टूटा था, इसी वजह से वो उसकी एक नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो अपने आप को हर्ट करता है कि आखिर उसने मुक जैसी लड़की से क्यों प्यार किया, जबकि वो अच्छे से जानता था कि उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर बोट की फ्रेंड आई हुई रहती है उससे मिलने के लिए। वो उसे कहती है आज चलो साथ में घर चलते हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। तब बोट कहती है एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम करना है, तो एक काम करो तुम दोबारा से आना, मैं और तुम दोनों साथ में जाएंगे। तब उसकी फ्रेंड डन कहती है और कहती है यहीं पर ही मिलेंगे। एक बार फिर से नन उसी एम्प्लॉय को पैसे देता है ताकि वो बोट को उसके रूम तक किसी भी कंडीशन में पहुँचाए। अब यहाँ पर बोट जब क्लीनिंग कर रही होती है तो पीछे से नन आ जाता है और सडनली उसे हक कर लेता है। इधर बेचारे टिबेट को दिखाया जाता है उसका पहला प्यार अधूरा हो जाता है। एक तरफा प्यार अब उसे समझ में आता है। उसे लग रहा था कि बोट उसे इस वजह से इतनी स्वीटली और मीठे तरीके से बात कर रही है कि वो भी उसे लाइक करती है। वो अमीरों की तरह नहीं है, वो अलग है। लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि वो भी उन्हीं लड़कियों की तरह निकली, उसने भी उसे धोखा दिया। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर दिखाया गया था कि टिबेट तो मुक को लाइक करता है, लेकिन मुक के रिलेटेड अभी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाई गई थी जिससे ये शो हुए कि वो भी टिबेट को लाइक करती है। फिर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। तब उसका फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन टिबेट तो किसी की भी सुनने की कंडीशन में नहीं था। वो ड्रिंक पे ड्रिंक किया जा रहा था। इधर दिखाया जाता है बोट का सीन। बेचारी वो मिन्नतें कर रही होती है नन से कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन नन आज सारी हदें पार कर देता है। वो बोट के साथ वो सब कर देता है जिसके बारे में बोट ने कभी सपने भी नहीं सोचा था। वो भागने की कोशिश तो करती है लेकिन नाकाम रहती है और आज नन अपने प्लानिंग में कामयाब भी हो जाता है। वो बोट को कहीं का नहीं छोड़ता है, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत करता है जिसकी वजह से अब बोट बहुत ज़्यादा रो रही होती है। बोट को रोते और बिलखते हुए देख करके नन के फेस पे सेटिस्फाई वाली स्माइल आती है और वो कहता है आज मेरा बदला पूरा हुआ। तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया, उसने मेरी मुख की तरफ देखा भी कैसे, और पैसे फेंक करके वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। और बेचारी बोट, उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। बोट की फ्रेंड वापस उसी प्लेस पर आ चुकी थी बोट को रिसीव करने के लिए, बट बोट कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो उसे कॉल करती है बट कॉल का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फाइनली जैसा तैसा करके वो उस होटल के रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर बोट को देखा गया था। अब वो कॉल करती है तब उसे बोट का फ़ोन मिलता है जो कि उसी रूम में रहता है। अब वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि पता नहीं बोट कहाँ है, और कॉल करके टिबेट के फ्रेंड को सब कुछ बता देती है। अब जब टिबेट को मालूम पड़ता है तो वो फ़ौरन पहुंचता है होटल। अब यहाँ पर वो ढूंढने की कोशिश करता है कि उसकी बहन कहाँ पर गई, बट उससे कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इसी वजह से वो सारे लोग मिलकर जाते हैं और सीसीटीवी कैमरास को चेक करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें कुछ तो हिंट मिले जिसके थ्रू उन्हें मालूम पड़ सके कि उनकी बहन कहाँ पर गई हुई है। अब यहाँ पर कैमरे के थ्रू से मालूम पड़ जाता है कि उसकी बहन किस रूम में है और उस रूम से कौन निकल रहा था। बोट के साथ हुए एक्सीडेंट की वजह से वो इस कदर डिप्रेशन में चली जाती है कि वो डिसाइड करती है कि वो सुसाइड करेगी। सो देखते हैं आगे की वीडियो में क्या सच में बोट सुसाइड कर लेगी या नहीं।